हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.4 करने से पहले एक थ्योरम है हमारे पास जिसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आज ये थ्योरम भी देखते हैं कि ये थ्योरम में है क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम थ्योरम कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या थ्योरम है। When the two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. इसमें क्या बोला है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना तो उसके जो रेशियो होंगे एरियाज के वो इक्वल होंगे रेशियो उसके स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे उनके स्क्वायर। तो ये करने से पहले सबसे पहले मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है। ठीक है, दोस्तों मैंने दो ट्रायंगल्स बना दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, और गिवन में अपने को बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। अब हमें प्रूफ करना ये है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा ना अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड से बी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना है यहाँ पे। हमको गिवन पता चल गया, टू प्रूफ पता चल गया। तो यहाँ पे ना हमें कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है जरा ध्यान से देखिए आप। एक परपेंडिकुलर हमें लाइन बनाना है जो BC पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो BC पे हो, जैसे कि यहाँ A से लेके D तक। और हमें वो लाइन कैसे बनाना है, A से लेके D तक। अब परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री। और दूसरा एक लाइन बनाना है एंड PS परपेंडिकुलर बनाना है QR पे। अब PS P से लेके S कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा QR पे। अब AD परपेंडिकुलर BC, इसमें कैसे आएगा B डैश D डैश C, और इसमें कैसे आएगा Q डैश S डैश R। ओके, हमने कंस्ट्रक्ट किया AD जो परपेंडिकुलर है BC पे, और यहाँ पे कैसा हो रहा है केस B डैश D डैश C, और PS परपेंडिकुलर QR जो कैसा केस है Q डैश S डैश R। जो मैं यहाँ पे ग्रीन किया हूँ वो क्या है, कंस्ट्रक्शन का किया है, वैसा मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो चलिए फिर प्रूफ करते हैं इसको। अब प्रूफ में सबसे पहले हम अपना बेसिकली सिंपल वाला करते हैं। पहले हम सिंपल कैसे करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें बोला हो निकालने के लिए ABC का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का, तो हम कैसे निकालते थे, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है BC, ट्रायंगल ABC में BC बेस है और हाइट AD है। और ट्रायंगल PQR में बेस क्या है QR और हाइट क्या है PS। ऐसे ही करते थे ना हम। यहाँ पे क्या लिखना आगे, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये जो हमने पहले किया था वही यहाँ पे लिखना है। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AD अपॉन PS। ये अपना हो गया पहला। ट्रायंगल ABC और PQR क्या दिया है अपने को, सिमिलर दिया है। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दिया है। कहाँ से दिया है, ये गिवन दिया है। और कभी भी ये सिमिलर रहता है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स उसके रेशियोज में आएंगे। मैं इसको यहाँ पे रफ करके फिर बताता हूँ आपको। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, क्या दिया है, गिवन दिया है। इसके रेशियोज लिखते हैं हम, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन
क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हमने कैसे लिख दिया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से लिखा। आप फुल फॉर्म लिख देना पूरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एंगल भी तो सेम होता है, ऑल्सो एंगल भी तो कॉन्करेंट होता है, एंगल बी कॉन्करेंट एंगल क्यू। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। इसको आप क्या दे दो, इसको दे दो सेकंड, इसको दे दो थर्ड। ठीक है, अब हमें इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ये दोनों ट्रायंगल में ए बी डी और पी क्यू एस, ये दोनों को क्या बताना है, अभी हमको सिमिलर बताना है। तो सिमिलर बताने के लिए हमको पता है कि ए बी डी कॉन्करेंट होगा एंगल पी क्यू एस से, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ए बी डी और पी क्यू एस ये आएगा हमारा फ्रॉम थर्ड से। देखो थर्ड में बी और क्यू कॉन्करेंट है, इसके लिए हमने ये थर्ड से यहाँ पे ये लिख दिया। और यहाँ पे और एक चीज सेम है कि ये जो एंगल ए डी बी है ना, वो भी कॉन्करेंट है एंगल पी एस क्यू के। आप वैसे ही देख के पता चल ही गया होगा आपको कि ये कहाँ से आया। यहाँ पे लिखो फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम ये है थर्ड, और ये इक्वेशन क्या है, ये कहाँ से आया, ये इस ईच मेजर each angle is of measure 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री से ये हुआ। अब अपना देयरफॉर ट्रायंगल ये जो ए बी डी है ना, वो हो गया सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस से। कैसे, दोनों में एंगल की बात हुई है, इसका मतलब एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए मतलब इसके साइड्स भी किस में रहेंगे, रेशियोज में रहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर ट्रायंगल। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एस, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एस। यहाँ पे देखो बी डी और क्यू एस भी सेम होगा, ठीक है, लेकिन मैं वो अभी नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, अभी आपको आगे समझ में आएगा। सो आप अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू कर दिया और ए डी अपॉन पी एस कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं लिखूँगा देयरफॉर ये जो ए बी अपॉन पी क्यू होगा ना, ये वाला देखो आप, और बी सी अपॉन क्यू आर। सो अगर ए बी और पी क्यू इसके इक्वल है तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा फिर, ए डी अपॉन पी एस। मैंने ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम, ये क्या है सेकेंड, एंड ये वाला क्या है, अभी इसको दे दो फोर्थ एंड फोर्थ। मैंने सेकेंड और फोर्थ से लिखा, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा। मैंने बस ए सी और पी आर हटा के ए डी और पी एस लिख दिया, क्योंकि सब इक्वल है ना, और इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको भी हटा के ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, सिर्फ ए बी और पी क्यू इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों इसके इक्वल ही है, सेम ही आएगा। तो मैं किसी को भी हटा के ये लिख सकता हूँ। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे ए डी और पी एस की जगह ही यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर लिखा हूँ। अभी आपको पता चलेगा आगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो इसको इक्वेशन दे दो फिफ्थ। अब फिफ्थ इक्वेशन के बाद मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ, रफ में ये वाला साइड रफ करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो दोस्तों आपको फर्स्ट इक्वेशन तो याद ही होगा, मैंने वहाँ पे क्या लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में, अ ट्रायंगल एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने वहाँ पे, बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई ए डी अपॉन पी एस। मैंने ये क्या लिखा था, फर्स्ट वाले इक्वेशन में लिखा था। अब मुझे क्या करना है, यही वाले इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर तो लिखूंगा ही,
लेकिन ये AD और PS की जगह BC और QR लिखूँ मैं, BC और QR। अब मैं सामने सामने मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए, BC इंटू BC BC स्क्वायर, QR इंटू QR स्क्वायर। सो देयर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो रहा है, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आ रहा है। अब ये इक्वेशन को दे दो तुम 6, ठीक है। अगर किसी भी एक साइड तुम्हारा आ गया ना ऐसे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वायर्स में है, तो तुम बाकी का साइड भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि वो स्क्वायर में है। सिमिलरली ऐसे ही सेम सिमिलरली एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। अब ये मैंने कहाँ से लिख दिया, ये मैंने लिखा फ्रॉम सेकेंड एंड सिक्स्थ से। अगर सेकेंड और सिक्स्थ में ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ये है और सिक्स्थ ये है, ठीक है। अगर ये एक ऐसा हो गया, सिक्स्थ एक ऐसा हो गया, तो बाकी सब तो भी उसके इक्वल है ना। अभी तो मैंने सिर्फ BC अपॉन QR लिया है, अगर मैं AB अपॉन PQ लूँ तो AB और AB का इसका स्क्वायर आ जाएगा, अगर मैं ये लूँ तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। आपको बस ये हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, हमेशा के लिए मतलब ये जब भी आपको ये लेसन से क्वेश्चन आएगा उस टाइम के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इससे पहले अपना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम 2 निकालते थे तो क्या आता था, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। लेकिन 1.4 में आपको क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स से, करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.4 करते हैं। सो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.4 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो यहाँ पे, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangle is 3:5, then find the ratio of their areas। अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है तो आपको क्या बोला है, उधर एरिया का रेशियो फाइंड करने। तो वो अभी जो हमने थ्योरम देखा ना, बस वही यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन क्या लिखना है, सबसे पहले हमें सपोज कर लेते हैं, लेट जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे BS1 एंड S2। एक साइड 1 रहेगा और एक साइड 2 रहेगा, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया। और जो एरिया भी सपोज करना है, लेट A1 एंड A2 be their corresponding areas। हमने ये सपोज कर लिया। अब अपने पास वो जो थ्योरम में क्या बोलते हैं, थ्योरम में हमने कैसा देखा है, थ्योरम से पहले हम यहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो क्या था, S1 रेशियो S2, क्या है रेशियो, 3:5 है। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर ये जो S1 है अपॉन S2 क्या होगा, 3:5 होगा, है ना, यही मतलब होगा। ये अपने को गिवन से मिला है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो S1 अपॉन S2 क्या है, 3/5, ये हो गया। अब A1 अपॉन A2 कैसे निकालेंगे हम, ये निकालते हैं S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। और यही तो क्या है, यही तो अपना थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सो अपना फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इसी इक्वेशन को दे दो फर्स्ट, इसी इक्वेशन को दे दो फर्स्ट। अब S1 और S2 का स्क्वायर, S1 क्या है 3, S2 क्या है 5,
दोनों का स्क्वायर। अब अगर आप दोनों का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। देयर फॉर एरिया ऑफ A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है, 9/5। यहाँ पे लिख देना फिर, देयर फॉर रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू 9:25। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी रेशियो पी क्यू कितना दिया है, 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बॉक्स बना देता हूँ जहाँ पे वहाँ पे बॉक्स था। ठीक है। अपने को क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ए बी सी में उन लोग ने क्या लिया है, ए बी का स्क्वायर लिया है। अब अगर इसमें ए बी लिया, इसका मतलब इसमें क्या लोगे आप, पी क्यू स्क्वायर लोगे। ठीक है। और रेशो कितना दिया है उसमें, ए बी अपॉन पी क्यू का 2/3। अब इसका स्क्वायर लेना है, क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। सो क्या आएगा यहाँ पे, देयर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 4/9। ये हमने कहाँ से लिखा वैसे ऐसे रेशो वाले, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल। सो यहाँ पे बॉक्स कहाँ कहाँ पे था, एक ये पी क्यू वाले में है और फिर यहाँ पे है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दिया है 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है 125, देन फिल इन दी ब्लैंक्स। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बॉक्स बना दूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना दिया है, 80/125। ठीक है। ये दोनों का क्या दे दिया है, एरिया दे दिया। अगर आप इसको सॉल्व करो, दोनों 5 के टेबल में जाएगा, 5 × 5, 3 वहाँ गया, 6 × 30, ये 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 25, तो कितना आएगा, 16/25 आ जाएगा। और ये क्या है, ये तो अपना फर्स्ट है जो अपना है गिवन। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, है ना, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। इसको दे दो सेकंड, और ये कहाँ से आया, ये आया अपना थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए कितना है, 16 है, पी क्यू आर कितना है, 25 है, ए बी स्क्वायर। अब अपने को स्क्वायर में थोड़ी ना चाहिए रेशियो, अपने को सिर्फ साइड चाहिए। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। देयरफॉर क्या आएगा फिर, ए बी अपॉन पी क्यू क्या आएगा, √16 का वैल्यू कितना है, 4, √25 5। क्या किया हम लोग ने यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स
और ये कहाँ से आया, ये आया अपना फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से ही आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे तो वैसे भी बॉक्स वाला है, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है ये। सो ये वाला बॉक्स है। और क्या दिया, और कोई है यहाँ पे बॉक्स नहीं। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, हाँ यही दोनों बॉक्स दिया था। और यहाँ पे ये डैश करके दिया था, ये वाला आपको ऐसा ऐसा डैश करके दिया था, ट्रायंगल पी क्यू आर लिखना था बस। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर और 9 मल्टीप्लाई ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। इफ क्यू आर इज इक्वल टू 20 देन फाइंड एम एन, एम एन का वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या दिया है पहले ध्यान से देखो, अपने को दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ये कहाँ दिया है, गिवन में दिया है। ठीक है, सो 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन है ना, इसको यहीं पे रख के एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे रखता हूँ और ये 16 को यहाँ पे लेके आता हूँ। तो क्या होगा, 9 अपॉन ये 16 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किया हमने, ये हमने इसको एल एम एन को यहाँ पे ही रखा, पी क्यू आर को यहाँ पे लेके आ गया, 16 को वहाँ पे। अब इसको दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ ये जो ट्रायंगल एल एम एन है ये हमको क्या बोला है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमको बोला है, गिवन में दिया है। ठीक है, गिवन में अगर ये दिया है, सो अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसके रेशियोज भी आएंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, एम एन स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर निकालना है, सॉरी एम एन स्क्वायर निकालना है आपको। तो एम एन अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आर ही आएगा ना। अब देयरफॉर आपको इसका वैल्यू तो पता है कितना है, 9 अपॉन 16 है। ये कहाँ से आया ये भी लिखना है आपको, ये है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब 16 इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट में आएगा, तो सो देयरफॉर एम एन अपॉन क्यू आर कितना आएगा, यहाँ पे रूट 9 का वैल्यू है 3, रूट 16 का वैल्यू है 4। सो एम एन अपॉन क्यू आर कितना आएगा, 3 अपॉन 4। लेकिन यहाँ पे अपने को क्यू आर का भी तो वैल्यू दिया है, क्यू आर का भी वैल्यू दिया है, ये क्यू आर रहने दो यहाँ पे। देयरफॉर एम एन अपॉन क्यू आर का वैल्यू कितना, 20 है, अभी तो बाकी है 3 अपॉन 4। 4 को मल्टीप्लाई करो, एम एन इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 20। एम एन यहीं पे रहने दो, एम एन 3 इंटू 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड 4, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20। तो ये कितना आ रहा है, 5 3 ज़ा 15। एम एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 यूनिट्स। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ गया होगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल सिमिलर आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। सो यहाँ पे चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। सो सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दिया हमको। हाँ, तो सबसे पहले दो एरिया ले लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल का। लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर
ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2, ठीक है, A1 और A2 दो एरिया है सिमिलर ट्रायंगल के। अब इसमें से A1 का वैल्यू अपने को बोला है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाँ, और A2 का वैल्यू क्या बोला है, A2 का बोला है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसके आगे देखो क्या बोला है, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, और क्या बोला है, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। सो सपोज कर लेते हैं पहले साइड क्या होगी, लेट दी करस्पॉन्डिंग triangles, let the corresponding sides of triangles S1 be the bigger side and S2 be the smaller side। और स्मॉलर साइड क्या है, S2। सो क्या किया, S2 उसमें क्या बोला है, इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल का साइड क्या है, S2 मैंने बताया यहाँ पे। सो कितना है उसका वैल्यू, 12 बोला है, 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। अब ये क्या किया है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देयरफॉर A1 का वैल्यू कितना दिया मुझे, 225, A2 का वैल्यू 81, S1 जो छोटा साइड है, सॉरी S1 का वैल्यू नहीं है, वो तो बड़ा साइड है, वो अपने को निकालना है, उसका स्क्वायर अपॉन S2 तो अपने को दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 225 अपॉन 81, ये यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू S1 स्क्वायर। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिया, क्योंकि अगर ये स्क्वायर हटाओगे सब रूट जाएगा, और अगर ये रूट में आया तो रूट 225 का वैल्यू तो 15 होता है, इसमें से स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ 12 बचा। रूट 81 का 9 होता है, S1 ऐसे आ गया। अब आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, और 5 4 ज़ा कितना आता है, देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। Therefore, the length of the corresponding side of the biggest triangle is 20 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। इफ ट्राइंगल ABC रेशियो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 एंड AB इज इक्वल टू 4, फाइंड DE। तो अपने को क्या फाइंड करना है, DE। सो ये क्या करना है, यहाँ पे रेशियो दिया है, यहाँ पे हमको बताया नहीं है। पहले वाले ट्राइंगल्स में, जैसे पहले वाले ट्राइंगल्स में हमको बताया था कि सिमिलर है, यहाँ पे बताया नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। सो चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC और DEF, एंगल क्या है इसमें, एंगल A कॉन्करेंट होगा
एंगल डी के, और एंगल जो बी होगा वो कॉन्करेंट होगा एंगल ई के। अब आप सोच रहे होगे ये एंगल ए कॉन्करेंट एंगल डी और एंगल बी कॉन्करेंट एंगल ई कहाँ से आया। सो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसका ईच एंगल इज ऑफ मेजर कौन कितना मेजर का है, ये इज ऑफ मेजर 60 डिग्री का है, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ कैसे हुआ, दोनों में एंगल की बात हुई है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर आप चाहो तो इसमें 3 एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए और डी सेम है, बी और ई सेम है, तो सी और एफ भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का पर एंगल का मेजर होता है 60। सो आप 3 एंगल होते हैं, 6 3 का कितना 180 हो रहा है, तो 180 डिग्री आ रहा है। सो चलो अभी अगर ये सिमिलर हो गया तो आप हम अपना थ्योरम लगा सकते हैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या है, ए बी सी में क्या है, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई एफ। अगर इसमें ए बी लिया तो इसमें क्या लोगे, डी ई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या किया, इधर लिखो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। देयरफॉर इनका रेशियो कितना दिया था हमको 1/2, और उसमें क्या बोला था, ए बी का वैल्यू कितना है 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर अपने को फाइंड तो डी ई करना है ना, डी ई का स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 × 2 है ना। देयरफॉर कितना आएगा, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आएगा, 16 2 32। अब 32 का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वहाँ पे रूट जाएगा, तो क्या आएगा, डी ई इज इक्वल टू 32 को अगर रूट में लोगे आप तो उसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 4√2 आएगा, 4√2। इसको कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसको निकालते हैं, यहाँ पे 32 लिखो, ये किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 जा, वहाँ पे गया 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ऐसा हम करते थे पहले। सो ये और ये दोनों क्या है, जोड़ी में है, तो रूट में रहते हैं, तो जो डबल है उसको एक ही बार लिखते हैं, तो 2 × 2 कितना आ जाता है 4, और जो रूट में बचा वो यहाँ पे लिखो। इसका मतलब ये कैसा रहता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 है, मैंने भी 5 बार लिखा है। सो ये दोनों क्या है, 2 बार 2 है, सो स्क्वायर है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये दोनों क्या होएगा, 2 × 2 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा। अब 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, √2 वैसे का वैसे रहेगा। सो ये समझ गया होगा। सो अपना ये जो डी ई का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 4√3 यूनिट्स लिख दो वहाँ पे, डी ई इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इन फिगर सेगमेंट पी क्यू, ये जो सेगमेंट पी क्यू है वो पैरेलल है सेगमेंट डी ई के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, पी क्यू एफ का 20 यूनिट्स है, और पी एफ का वैल्यू, जो पी एफ का वैल्यू है वो 2dp है, 2dp है। और यहाँ पे क्या बोला है, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करता हूँ, फिर जहाँ पे वहाँ पे बॉक्स दिया तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, जो पहले दिया है पहले वो लिख लेते हैं, एरिया, पहले सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू
एफ आपको दिया है, कितना दिया है, 20 यूनिट्स दिया है, एरिया है ना 20 स्क्वायर यूनिट्स, और ये पी एफ का वैल्यू आपको दिया है 2dp। कहाँ से पता चला ये सब पता चला गिवन से, ठीक है। अब अपने को एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम करते हैं कि ये जो dp है ना वो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा x, ठीक है। अगर dp x है सो देयर फॉर पी एफ कितना होगा, वहाँ पे क्या बोला था 2 इंटू डी पी, मतलब 2 इंटू एक्स, ठीक है। देयर फॉर डी एफ इज इक्वल टू, डी एफ क्या होगा, डी पी प्लस पी एफ, डी पी प्लस पी एफ। अब डी पी का वैल्यू अभी हम लोग ने x सपोज किया, पी एफ का वैल्यू कितना है 2x है, सो ये पूरे का डी एफ का वैल्यू कितना आएगा, ये पूरे का आएगा 3x, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा केस है, डी डैश पी डैश एफ, ठीक है। तो इसका केस है, ऐसा केस होता है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है डी एफ का वो ये दोनों को प्लस करके आएगा, ठीक है। तो वही होता है ये हम लोग ने 9th में भी किया था। सो इन ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, एफ डी ई और एफ पी क्यू, ये जो दोनों ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसको मुझे क्या करना है, सिमिलर करना है सबसे पहले। सो यहाँ पे देखो एफ डी ई कॉन्करेंट हो रहा है ट्रायंगल एफ पी क्यू के, क्योंकि एफ डी ई और एफ पी क्यू ये क्या है, एक एंगल और ये वाला एंगल, तो ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल एफ ई डी कॉन्करेंट एंगल, एफ ई डी कॉन्करेंट एंगल एफ क्यू पी ना, एफ क्यू पी, ये क्या है दोनों, ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है। ये दोनों कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमारे पास दो एंगल हो गए, देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है एफ टी ई वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ पी क्यू से। कैसे, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब आपको पता है अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर क्या थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू क्या होगा, डी ई का स्क्वायर अपॉन पी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3x का स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर। सो 3x का क्या आएगा, 3 3 ज़ा, यहाँ पे 9 अपॉन 4 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 होता है, और दोनों तरफ x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर यहाँ भी और x स्क्वायर यहाँ पे, तो ये दोनों कट होगा, बचेगा क्या, 9/4 बचेगा, ठीक है। सो ये वैल्यू अपने को मिल गया, यहाँ पे लिख देना आप थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पे लिख देना थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ टी ई क्या होता है, अब सिर्फ मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई निकालना होगा। सो वो क्या होगा, 9/4 होगा, 9/4 किसका होगा, ट्रायंगल एफ पी क्यू का होगा, 9/4 इंटू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू का। सो 9/4 मल्टीप्लाई इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू अपने को दिया है कितना, एफ पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। देखो एफ पी क्यू या तो एफ क्यू पी, एरिया तो चेंज नहीं होगा, चाहे आप एफ क्यू पी लो या तो ये लो, तो एरिया चेंज नहीं होगा। तो कितना आएगा, 20 1 ज़ा 5 ज़ा, तो कितना आ रहा है 45 स्क्वायर, यहाँ पे ये s और 5 सेम लग रहा है, सो स्क्वायर यूनिट्स कितना आया, 45 स्क्वायर यूनिट्स। अब उन्होंने क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल डी ई
डी पी क्यू और ई निकालना है। अब अगर ये निकालना है अपने को, सो एफ डी ई जो अभी हम लोग ने निकाला एफ डी ई, उसको माइनस करोगे एफ पी क्यू। अगर ये वाला जो आया 45 माइनस 20 कर दोगे कितना आएगा 25, तो 25 आएगा ये वाले क्वाड्रिलेटरल का। सो उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइड में करता हूँ, ठीक है, इसको रफ करके यहाँ पे साइड में करता हूँ। सो क्या लिखना है अपने को यहाँ पे लिखना है, अपने को निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। तो वो क्या होता है इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू और एफ डी ई। सो एफ डी ई अभी मुझे मिला 45 और एफ पी क्यू वही है 20, कितना आएगा फिर 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ जहाँ जहाँ पे बॉक्स था। सो सबसे पहले कहाँ पे था, यहाँ पे पी एफ पे था, पी एफ के बाद एक्स पे था, फिर इस पे था, फिर उसके बाद ये वाले पे था और ये वाले पे, इसको अच्छे से कर देते हैं, यहाँ पे P था, ठीक है। और उसके बाद डी एफ ये वाले पे, डी ई और पी एफ ये वाले पे था, और यहाँ पे 20 पे जो मैंने यहाँ पे कट किया करके 4 से कट किया था, 5 आया था, तो 5 9 जा 45, और यहाँ पे 45 और 20 पे था, और लास्ट वाले आंसर और ये वाले आंसर पे था, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। दोस्तों मैंने अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन और ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन दोनों एक्सप्लेन किया है और उसका सॉल्यूशन मैंने आपको वीडियो में बताया है, और इसका पीडीएफ भी आपको नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक होगा जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, सो आप सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए जो 10th में है, जिन्हें ज़रूरत है, सो उनको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।